हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जर्नल एंट्रीज। जर्नल देखिए, बेसिकली इससे पहले मैं आपके लिए 2 वीडियो बना के दे चुका हूं। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली जर्नल से पहले की हिस्ट्री। देखिए, जर्नल आपको डायरेक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं। जर्नल के लिए आपको उसके रूल्स को समझना होगा। डेबिट क्रेडिट, भाई किसको डेबिट करें और किस तरीके से क्रेडिट करें, तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको 2 वीडियो बनाई हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और मॉडर्न अप्रोच से भी। सभी अकाउंट्स को एक्सप्लेन किया है, ट्रेडिशनल से भी मॉडर्न से भी। इसके बाद मैंने बाकायदा सभी एंट्रीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डिफरेंस करके कि मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच से आप किस तरीके से एंट्री पास कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक फ्रेश, देखिए एक नई तरीके से एंट्रीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि हम उन एंट्रीज को बनाएंगे जो नॉर्मली हमारे लिए इस्तेमाल होंगी। नॉर्मली नहीं, मैं सभी एंट्रीज को लाऊंगा जिससे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम बचे ही ना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज जर्नल एंट्रीज को। कहां से स्टार्ट करते हैं? देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले एक बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है। देखिए, सारे कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए आप डायरेक्टली हम क्वेश्चन के पॉइंट पर जाएंगे। जर्नल के लिए जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कुछ इनफ्लो होता है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। भाई बिजनेस एंड बिजनेसमैन जब वो 2 अलग यूनिट्स हैं, तो जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में मनी इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस के लिए मनी इनफ्लो हुआ। तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी बिजनेस में जो भी आएगा वो सब हो जाएगा डेबिट। तो जैसे कि बिजनेस में आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में सपोज कीजिए बैंक आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। भाई कैश भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है, कुछ और असेट्स भी आ सकती हैं, जैसे कि फर्नीचर है, शॉप है ना, कुछ भी मशीनरी है। यानी कि बिजनेसमैन बिजनेस के लिए जितनी भी चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा है वो सभी डेबिट होंगी। यानी कि आपको कंसेप्ट को समझना है। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं विद कैश तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक भी है तो बैंक अकाउंट डेबिट। भाई बैंक भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई असेट्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, तो वो कोई भी चीज अगर ऑनर बिजनेस को इंट्रोड्यूस करा रहा है तो वो सभी चीजें डेबिट हो जाएंगी। क्या लिख देता हूं मैं इसके अंदर? अदर असेट्स। देखिए, नाम आपको मेंशन करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जर्नल में जिस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछेगा वही नाम आपको लिखना है। और पैसा किसने दिया है, ये सब चीजें दी किसने है? मालिक ने। और ऑनर के नाम को हम कहते हैं बिजनेस में कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। तो क्लियर हुआ? मुझे नहीं बताइए। यानी कि अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, जब आप इस एंट्रीज को बनाने लगेंगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आने लगेगी, और वो प्रॉब्लम है किस चीज की प्रॉब्लम है? नरेशन की। तो नरेशन से नहीं घबराना है हमें। नरेशन कुछ नहीं करना होता। नरेशन क्या है? कुछ भी नहीं। नरेशन है कि जो एंट्री, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसी को लिखना है आपको। जैसे मैंने कहा कि भाई बिजनेस स्टार्ट किया, अरे तो मैंने भी तो वही बताया है कि बिजनेस स्टार्ट किया। यानी कि आपको नरेशन में बस केवल वर्ड्स का यूज करना है। 2 वर्ड यूज होते हैं, या तो बीइंग या फॉर, या तो बीइंग या फॉर, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आप स्टार्ट कर सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिफरेंट चीजें दी हैं, भाई कैश नाम शो कर सकते हैं, बैंक और अदर असेट्स। देखिए, लाइन के बाहर नहीं जाना है, आपको यहीं कवर करना है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको एक एंट्रीज में और बना दूं, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस कवर कर रहा हूं। समझ में आ गया आपको? तो जितनी भी अमाउंट डेबिट होती जाएंगी वो डेबिट के कॉलम में आएंगी, और इन सब का टोटल यहां ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। यहां पर आपको ऐसे डैश लगाना है, ठीक है ना? मुझे भी यहां पर आकर डैश ही लगाना है, लाइन नहीं खींचनी है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्लियर हुआ कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऑनर बिजनेस में कुछ भी लगाए, कैश, बैंक, गुड्स भी लगा सकता है, स्टॉक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टॉक भी हो सकता है, या अदर असेट्स की जगह स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है गोडाउन लगा रहा हो, शॉप लगा रहा हो, तो कुछ भी, डजंट मैटर। एक ऑनर बिजनेस में जो भी लगा रहा है वो सब डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो बिजनेस में इसके बाद क्या होगा? और इसके अलावा बिजनेस में हो सकता है गुड्स को परचेज करने की एंट्री। गुड्स को परचेज कर लेते हैं, परचेज इज ऑलवेज डेबिट। ऑलवेज माइंड में एक पॉइंट कंसीडर कीजिए कि परचेज इज ऑलवेज डेबिट। तो परचेज को डेबिट करना है, तो परचेज डेबिट होगा तो क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखिए अकाउंट को लिखने का तरीका देखिए।
मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि जिस भी एंट्री को आपको डेबिट करना है तो सबसे पहले तो डेबिट वाली अमाउंट आनी है। भाई कोई डेबिट है तो क्रेडिट है। अकाउंट्स का रूल बिल्कुल क्लियर है, डेबिट एंड क्रेडिट डबल ड्यूल एस्पेक्ट्स है ना हमारे पास, ड्यूल एस्पेक्ट्स, एवरी ट्रांजैक्शन हैव द टू एस्पेक्ट्स, समवन इज डेबिट देन अदर्स क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। आपने पहले एंट्री में देखा भी होगा, जितना डेबिट है उतना ही टोटल क्रेडिट है, जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट है। ठीक है, तो ये क्या कौन सी एंट्री होगी? अगर हमने एक साथ 2-3 एंट्रियों को कवर किया है तो ये एंट्री होगी मेरी कंपाउंड एंट्री। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कंपाउंड एंट्री क्या होता है? जब एक ही ट्रांजैक्शन में यानी एक ही एंट्री में हम 2-3 ट्रांजैक्शन को कवर कर लेते हैं सेम डेट की, सेम कैलकुलेशंस की हैं, डेबिट होनी है सारी, तो वो एक ही एंट्री में हमने पास कर ली, तो दैट्स पर्टिकुलर एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो कभी आपसे कोई पूछे कंपाउंड एंट्री तो इसको हम कंपाउंड एंट्री कह सकते हैं। नेक्स्ट, आपने गुड्स परचेज किया। भाई अब गुड्स तो परचेज करेंगे ही, बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस कर रहे हो तो गुड्स तो खरीदना ही है हमें, तो परचेज कर लिया मैंने, तो परचेज डेबिट होना है। तो लिखने का तरीका देखिए, परचेज अकाउंट स्पेस छोड़ेंगे, इस लाइन के जस्ट बराबर में लिखेंगे डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इस स्पेस को मेंटेन करना है, ये नहीं कि डेबिट बिल्कुल यहां लिखना है, डेबिट थोड़ा गैप लेकर थोड़ा इधर लेके जाना है। डेबिट हो गया। अब जो परचेज किया है, अब मैंने गुड्स परचेज कर लिया तो इसके बदले में कुछ पे किया होगा ना, इसके बदले में क्या पे किया होगा? मैंने पे किया होगा टू कैश। भाई गुड्स खरीदूंगा तो पे करना पड़ेगा। और परचेज का मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज, व्हाट डू यू मीन बाय द परचेज? मैं परचेज किसे कह रहा हूं? परचेज का मीनिंग माइंड में सेट कीजिए। परचेज का मतलब कुछ खरीदना नहीं होता, कुछ नहीं होता। परचेज का मीनिंग केवल गुड्स को परचेज करना होता है। परचेज मीन्स बॉट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल, यानी कि केवल उस गुड्स को खरीदना जिसका पर्पज है सेल करना। ठीक है, केवल सेल्स जो गुड्स फ्यूचर में होगा, केवल उसी गुड्स को आप खरीद रहे हैं तो परचेज है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आपने उसके लिए कैश पे किया। ऐसा भी हो सकता था कि आप इसको कैश पे नहीं करते और आप उसकी जगह चेक दे देते, तो टू बैंक अकाउंट, और कैश देते तो कैश अकाउंट। बात क्लियर हुई? यानी कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने गुड्स परचेज कर लिया कैश में, नहीं मैंने तो उधार खरीदा है, तो उधार खरीदेंगे तो वो फिर यहां पर आपको उसी सप्लायर का नाम लिखना है, तो टू सप्लायर पर्सनल अकाउंट, ध्यान से देखना है, टू पर्सनल अकाउंट, उसका नाम मेंशन करना है आपको, खाली सप्लायर नहीं लिखना। अब देखिए गुड्स तो हम बहुत लोगों से खरीदते हैं, एक से थोड़ी खरीदा मैंने गुड्स, मैंने तो कई लोगों से गुड्स खरीदा, तो जिससे खरीदा उसका ही तो नाम लिखोगे आप। किसी से कैश में खरीदा, किसी को चेक दिया, किसी से मैंने उधार खरीदा, तो जिससे उधार खरीदा उसका नाम आएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये ऑप्शन है आपके पास, आप कैश में खरीद रहे हैं, आप चेक से खरीद रहे हैं, या आप क्रेडिट पर खरीद रहे हैं, उधार यानी क्रेडिट पर खरीद रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि गुड्स आपने परचेज किया तो परचेज इज ऑलवेज डेबिट, परचेज इज ऑलवेज डेबिट, नो कंफ्यूजन, आपको माइंड में सेट करना है, परचेज इज ऑलवेज डेबिट। तो क्रेडिट क्या होगा? उसके अगेंस्ट आपने क्या पे किया, कैश पे किया तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, उधार लिया तो सप्लायर का। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ कैश भी दिया, कुछ चेक भी दिया और कुछ उधार भी ले लिया। भाई ऐसा हो नहीं सकता। देखिए बिजनेस में आप जनरल समझिए कि मैंने 1 लाख रुपीस का गुड्स खरीदा, अब मेरे पास 10,000 कैश है, मैंने 10 कैश दे दिए, मैंने कहा भाई 25 का मैं अकाउंट दे देता हूं आपको चेक बुक से, तो चेक दे दिया 25 का, तो 25 और 10 35, और गुड्स खरीदा है 1 लाख रुपीस का, तो 65 के लिए कहा मैंने कि आपको फ्यूचर में दूंगा, तो फ्यूचर में जो दूंगा वो सप्लायर अकाउंट। क्लियर हुई बात? नहीं तो परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि जो डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होगा। तो ये तीनों भी हो सकते हैं, जर्नली एक होता है, 2 भी हो सकते हैं, और तीनों नाम भी हो सकते हैं। मे बी, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अभी सिंपल परचेज की एंट्री तो ऐसी होती है, लेकिन एक पॉइंट और हो सकता है टेक्निकल, और वो ये है कि अगर हम जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उस परचेज में जीएसटी भी है। कौन सी जीएसटी है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यदि टैक्स है तो वो टैक्स भी डेबिट होगा। ध्यान से देना है, जीएसटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीएसटी गुड्स पर लगना है,
तो गुड्स जैसे जैसे डेबिट होगी तो डेबिट और क्रेडिट होगी तो क्रेडिट। तो यहां पर हमारे पास इनपुट, अब दो तरह की जीएसटी होती है, इनपुट CGST या इनपुट SGST या इनपुट IGST। बेसिकली तीन हम यूज कर सकते हैं नाम, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे। ठीक है, होता क्या है जनरली जब हम गुड्स अपनी स्टेट में से परचेज करते हैं तो एक तो स्टेट का टैक्स होता है, ठीक है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जनरली जो जीएसटी होता है ये इक्वल होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीजीएसटी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एसजीएसटी, ठीक है। और एक होता है इंटीग्रेटेड, यदि आप स्टेट के बाहर से खरीद रहे हैं तो सारा टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट पहुंच जाता है आईजीएसटी के नाम से, और फिर उसके बाद उसका डिवीजन होता है कि वो टैक्स किसके अकाउंट में ट्रांसफर होना है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये इनपुट है जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी डेबिट होगा, और ये क्वेश्चन के अंदर स्पेशली मेंशन होगा, तभी आपको जीएसटी डेबिट करना है। अदरवाइज तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं मैंने तो चेक दिया था गुड्स खरीदने के लिए, तो कोई बात नहीं, हम भी बदल देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे मैंने तो उधार लिया है तो हम भी चेंज कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स नेम। जैसे मोहन से परचेज किया तो टू मोहन्स अकाउंट, सुरेश से परचेज किया तो टू सुरेश अकाउंट। क्लियर। अब स्पेशली क्वेश्चन में कहा है कि गुड्स परचेज किया, उस पर जीएसटी भी है 6%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी। तो जो अमाउंट है उसका 6% निकालकर टोटल हम यहां मेंशन करेंगे, कैश से या बैंक से या उधार। ये तो मेंशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मेरे पास तो कुछ है नहीं अमाउंट इसकी। तो बस ये ध्यान जो आपको रखना है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, चाहे वो सिंगल एंट्री से हो चाहे वो डबल अमाउंट से हो, मतलब कि केवल कैश हो, केवल बैंक हो, या फिर तीनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है। बट डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, ऑलवेज इट शुड बी इक्वल, ये अलग अलग नहीं हो सकता, इसे आपको समझना है। क्लियर है माइंड में। अब एक एंट्री हम सेल्स के लिए लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, सेल्स। अब माइंड में आपको यह बात ध्यान में रखनी है, परचेज इज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज और सेल्स दोनों सेम है क्या? परचेज का अपोजिट है सेल्स, परचेज का अपोजिट है सेल्स। अगर मैं कहता हूं परचेज डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट है, बिल्कुल अपोजिट। यानी एंट्री आपको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं कि यदि मुझे परचेज की एंट्री एक बार समझ में आ गई तो सेल्स की एंट्री भी समझ में आनी ही है। यानी सेल्स के लिए टू सेल्स, यानी कि मुझे सेल्स क्रेडिट क्लियर है, नहीं मैंने तो पहले डेबिट ही लिखना है भाई, लिखना डेबिट ही है, लिखना क्रेडिट नहीं है। लेकिन माइंड में एकदम कंसीडर हुआ कि गुड सेल्स की बात कर रहा है तो सेल्स तो क्रेडिट है। अब पॉइंट वहीं फंस जाता है मेरे लिए कि सेल्स क्रेडिट है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता था भाई, कैश मिल सकता है मुझे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स किया है पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया गुड्स गया, तो जो गुड्स गया वो सेल्स के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा? सेल्स के नाम से। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हो सकता है कि मैंने तो भाई इसके बदले में चेक मिला है मुझे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या मिला है? चेक मिला है। अब अगर आपको चेक मिलेगा तो क्या होगा? कैश तो नहीं आएगा ना, बैंक आएगा। क्या आएगा? बैंक। कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और यदि उधार सेल किया है तो कस्टमर, ध्यान दे रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं, कस्टमर्स का पर्सनल अकाउंट, यहां आपको नेम लिखना है कस्टमर का, क्योंकि आपने जो गुड्स सेल किया है वो किसको सेल किया है, इन फ्यूचर किससे पैसा लेंगे आप, नाम तो लिखना होगा ना आपको। राम, मोहन, सोहन, सुरेश, सीता, गीता, मीता, एनीथिंग, कोई भी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने तो जिसको सेल्स किया है बस उसको, उस पर्टिकुलर नेम को डेबिट करना है। कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट। तो क्लियर हुआ मुझे? यानी कि डेबिट डेबिट मिलाकर इक्वल क्रेडिट होना ही चाहिए, इक्वल क्रेडिट होना ही चाहिए। तो
परचेज अगर डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट है, परचेज डेबिट थी तो कैश क्रेडिट था, ठीक है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो कैश डेबिट, अपोजिट होना है बिल्कुल। ये समझ में आ रहा है नहीं आपको? यानी क्रेडिट के लिए आपको केवल टू लिखना है, यानी सबसे पहले तो डेबिट लिखना है, जो भी अमाउंट आपका डेबिट हो रहा है, और फिर क्रेडिट करते समय केवल आपको टू लिखना है, उसके आगे कोई क्रेडिट या डेबिट आपको नहीं लिखना है। और लिखने का तरीका देखना है, जब मैं लिख रहा हूं तो क्रेडिट को थोड़ा सा अंदर की साइड से ले रहा हूं, और जब डेबिट लिख रहा हूं तो यहां देखिए आप, मुझे डेबिट मैं तुरंत नहीं लिख रहा हूं, मैं लाइन के सीधे बाहर लिख रहा हूं। जो लेजर फोलियो नंबर दिखा हुआ ना आपको, देखिए कॉलम चेक लीजिए कौन कौन से कॉलम है। पहले मेरे पास कॉलम है डेट का, यानी कि यहां पर सबसे पहले आप ईयर लिख लीजिए, ईयर लिख लीजिए, फिर आप मंथ लिखिए। सपोज कीजिए कि मैं बना रहा हूं फरवरी में, कब बना रहा हूं? फरवरी में। तो डेट लिखने के लिए पहले ईयर सबसे टॉप पर और फिर फरवरी, यानी कि सपोज करो 1 फरवरी 2020 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो यहां पर जो डेट आएगी वो 2020 फरवरी 1। कैश लगाया था, बैंक लगाया था, अदर असेट्स लगाई थी, टू कैपिटल अकाउंट। मतलब ऑनर का नाम नहीं लिखना है, ऑनर के नेम का ही नाम कैपिटल है, यानी बिजनेस में ऑनर को कैपिटल के पर्टिकुलर नेम से ही लोग जानेंगे, तो कैपिटल हो गया। अब परचेज किया मैंने, सेल्स किया, इसका अपोजिट। अब परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अगर है तो, और क्रेडिट। अब इसका अपोजिट कैश, बैंक, कस्टमर डेबिट टू सेल्स, लेकिन इसमें भी तो जीएसटी हो सकता है, तो यहां जीएसटी आपको मिलने वाला है। भाई परचेज करते समय तो आप जीएसटी दे रहे थे, और सेल्स करते समय वो जीएसटी आपको मिलने वाला है, तो यही तीन नाम आपको फिर वापस आ जाएंगे। ये तो इनपुट के नाम से था, ये आउटपुट के नाम से आ जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। बताइए आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, ये आपको जर्नल में पढ़ते ही माइंड में फीड करना है। डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल। एक कॉलम डेबिट का है, एक कॉलम क्रेडिट का है, एक कॉलम पर्टिकुलर का है, एक कॉलम डेट का है, और ये एक बीच में एक छोटा सा कॉलम मैंने बनाया है लेजर फोलियो नंबर, और इसका मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया आपसे। एक्चुअली ये लेजर फोलियो नंबर एक बहुत बड़ा, बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट है। जब आप जर्नल पढ़ रहे होंगे तो इसका कभी यूज नहीं होगा आपके लिए, कभी भी यूज नहीं होगा आपके, हो सकता है स्टडी में भी यूज ना हो, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि जब आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तब हमें इस लेजर फोलियो नंबर की रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में अपने लिए। तो फिलहाल अब मैं आपके लिए केवल जर्नल समझाना चाह रहा था, क्योंकि जर्नल के अंदर कम से कम भी 20 एंट्रीज हैं, लेकिन उन 20 एंट्रीज को यदि हमने समझ लिया एक बार, तो फिर कभी हमें जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, गुड्स सेल्स करने के लिए, तो तीनों एंट्रीज हमारी समझ में आ गई। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट और 2-3 एंट्रीज को, ठीक है, शुरू कर। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट एंट्री के लिए फिर हम लेते हैं 3 एंट्रीज। हमने बताई आपको 3 एंट्रीज में मैंने आपको बताया बिजनेस को स्टार्ट करने की, गुड्स को परचेज करने की, गुड्स को सेल करने की। अब देखिए जर्नल ट्रांजैक्शन ले रहा हूं, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स सेल कर दिया। अब जो गुड्स परचेज किया था उसे वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न, समझ रहे ना, जो गुड्स खरीदा था उसे मैंने वापस कर दिया। परचेज क्या था? डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? आराम से टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज क्या था मेरा? डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट, वेरी सिंपल। लेकिन अब परचेज रिटर्न के लिए अगर आपने ये गुड्स कैश में खरीदा था तो कैश में ही वापस होगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट। भाई आप गुड्स वापस करेंगे, आपका पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आपने चेक देकर खरीदा था तो बैंक अकाउंट डेबिट। बताइए कंफ्यूजन है तो कोई? भाई परचेज कर रहा था तो परचेज डेबिट थी, वापस कर रहा हूं तो परचेज क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन वो परचेज नहीं कहलाएगी, वो परचेज रिटर्न कहलाएगी। इसको कहते हैं परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। दूसरा नाम क्या होता है इसका? और रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि वो गुड्स जो मेरे पास से जा रहा है, आउटफ्लो यानी आउटवर्ड,
इनवर्ड होता तो सेल्स रिटर्न होता, जो मैंने गुड्स खरीदा था वो वापस कर रहा हूं, रिटर्न कर रहा हूं, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्लियर है मेरा? लेकिन एक कंसेप्ट और भी था कि जब हम गुड्स उधार खरीदते हैं, कैसा खरीदते हैं? उधार। तो उधार खरीदते समय हमने एक तो सप्लायर का नाम लिखा था ना सप्लायर का, तो इसी तरह से ये तो सप्लायर का नाम आएगा, तो सप्लायर का नाम जनरली नहीं लिखते, बल्कि उसके साथ हमें एक डेबिट नोट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डेबिट नोट। ठीक है, या तो डेबिट नोट या फिर सप्लायर्स का नाम, सप्लायर पर्सनल अकाउंट। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन की एक एक एंट्री को आप प्रॉपर कॉपी करना, आप समझना, उसके बाद कभी भी आपको जर्नल में 11th तो 11th 12th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। यानी कि यही जर्नल 12th में काम आता है, बहुत सारी जगह काम आता है, पूरी लाइफ आपको जर्नल से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जर्नल वापस आता रहेगा, हर चैप्टर में आता रहेगा। तो जर्नल को हम एक ही बार में बहुत अच्छा समझ रहे हैं, इसकी एक एक एंट्री को हम ध्यान में दे रहे हैं। यानी कि जब आपने गुड्स को रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट हो गया। अब ये मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए हैं, ये नहीं है कि तीनों ही आएंगे। आपने गुड्स कैश में खरीदा था, आप वापस कर रहे हैं, पैसा आपको कैश मिल रहा है। आपने चेक से खरीदा था, आपको पैसा चेक से मिल रहा है। जर्नली ऐसा नहीं होता। जर्नली जो रिटर्न होता है गुड्स, बिजनेस में जो गुड्स चलते हैं वो उधार चलते हैं, क्रेडिट पर चलते हैं। तो जब खरीदा था तो सप्लायर क्रेडिट था, अब यही सप्लायर डेबिट हो गया। लेकिन अब इसमें जीएसटी की बाकी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए हम इसको डेबिट नोट में शो करते हैं। किस में शो करते हैं? डेबिट नोट में। तो डेबिट नोट डेबिट हो जाता है। अब परचेज रिटर्न, मैंने आपसे कहा था जिधर गुड्स होगा तो इधर ही हमारे पास इनपुट जीएसटी, नाम जो भी हो, नाम मैंने बताए थे आपको, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, तीनों नेम हो सकते हैं। तो इधर ही तुम्हारे पास जीएसटी आ जाएगा, यानी जिधर गुड्स उधर ही जीएसटी। जब परचेज कर रहे थे तो जीएसटी डेबिट था, रिटर्न कर रहे हैं तो जीएसटी क्रेडिट है। यानी कि एक चीज जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, नरेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है। नरेशन में कुछ नहीं करना है आपको, बीइंग और फोर, या तो बीइंग से शुरू कीजिए या फोर से शुरू कीजिए, और वो एंट्री ऑलरेडी क्वेश्चन में आएगी आपके पास। भाई क्वेश्चन में एंट्री तो आएगी, गुड्स रिटर्न, तो भैया आ जाइए बीइंग गुड्स रिटर्न, नाम लिख दीजिए। अगर आपको नाम लिखना है गुड्स रिटर्न टू रमेश, तो गुड्स रिटर्न टू रमेश। करना क्या था? केवल नाम से पहले बीइंग लिखना है, या पर आप इसमें इस नाम से पहले फोर लिख दीजिए। तो नरेशन से नहीं घबराना है। कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं नरेशन कि सर नरेशन समझ में नहीं आ रही है। नरेशन, अरे नरेशन कुछ भी नहीं है, आप सिंपल समझिए, जो क्वेश्चन उसने पूछा है, जो क्वेश्चन उसने दिया है, उस नाम से पहले केवल आपको बीइंग वर्ड यूज करना है, बन गया नरेशन। यानी किस चीज की एंट्री बन गई? परचेज रिटर्न की। इसी तरह से सेल्स रिटर्न, यानी छोटी छोटी एंट्रीज ले रहा हूं कि कोई भी एंट्री मेरे पास से छूटे ना। यानी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ली, परचेज करने के लिए ली, सेल्स करने के लिए ली, परचेज को रिटर्न करने की, जो गुड्स खरीदा था वो वापस कर दिया। इसी तरह से जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो हमारे जो कस्टमर है वो भी तो हम वापस कर सकते हैं। तो सिचुएशन में जो सेल्स क्रेडिट होती थी वो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ध्यान से देखना मेरे बच्चा, रिटर्न इनवर्ड बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, यानी कि जो गुड्स हमने सेल किया था वो मेरे ही पास वापस आ गया, मेरे ही पास वापस आ गया, तो ये इनवर्ड हुआ सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट थी, अगर आपने 2-3 चीजें याद की, परचेज डेबिट है तो अपोजिट सेल्स क्रेडिट है। अब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स का रिटर्न डेबिट होगा, परचेज डेबिट है तो उसका रिटर्न क्रेडिट होगा। इस तरह से आपको लर्न करना है। सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट है। अब सेल्स रिटर्न डेबिट है तो ये जीएसटी है, ध्यान से देना, कौन सी जीएसटी है? आउटपुट जीएसटी। सेल्स में आउटपुट जीएसटी थी तो वो जीएसटी भी आपकी क्या हो जाएगी? डेबिट। अब पॉइंट क्या है? ये गुड्स लौटाया है किसी ने मुझे, किसने लौटाया? या तो उसने मुझे, मैंने कैश में सेल किया था तो मुझे कैश लौटाना पड़ेगा, यानी कि टू कैश अकाउंट। यदि मैंने उसके लिए चेक लिया था तो मैं चेक के थ्रू पैसा वापस कर दूंगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है। अब यदि मैंने वो गुड्स क्रेडिट पर सेल किया था, तो जो गुड्स क्रेडिट पर सेल किया है तो उस गुड्स के लिए क्या करूंगा? मैं कस्टमर को क्रेडिट कर दूंगा, या फिर क्रेडिट नोट। क्या कर देते हैं इसके लिए? नॉर्मली जनरल जो पॉइंट होता है वो क्रेडिट नोट होता है, अदरवाइज कस्टमर अकाउंट। क्या होता है? कस्टमर अकाउंट। यानी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ में आ गया?
क्रेडिट नोट का कब यूज होता है? क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर होता है? सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में। और डेबिट नोट कब आता है? परचेज रिटर्न की सिचुएशन में। यानी कि आपको दो टर्म्स और बहुत अच्छी समझ में आनी चाहिए, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इसको आप समझिए प्रॉपर तरीके से और नरेशन के लिए। तो नरेशन समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कुछ तो कस्टमर ही लौटाएंगे। लेकिन आपको जो मेन चीज ध्यान देनी है, डेबिट डेबिट तो इक्वल भी क्रेडिट इक्वल ही होना चाहिए। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, यानी कि आप कभी भी डेबिट का टोटल करें तो वो टोटल क्रेडिट के इक्वल होना ही चाहिए। और यहां पर आप इस तरीके से ऐसे डैश लगा सकते हैं, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में इधर कोई अमाउंट नहीं है। क्रेडिट यानी कि जो चीज डेबिट है उसकी अमाउंट डेबिट में आ रही है, जो क्रेडिट है उसकी अमाउंट क्रेडिट में डाल रहा हूं मैं। तो कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल उसके सामने लिखना है। ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल सामने ना दिखाई दे रहा हो, यहां पर जैसे टू परचेज रिटर्न लिखा ना मैंने, और टू रिटर्न इनवर्ट मैंने यहां लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना। जहां टू लिखा है उसके बिल्कुल सामने लाइन में ही क्रेडिट में क्रेडिट, यानी टू का मतलब क्रेडिट और डेबिट का मतलब डेबिट। तो क्या क्या क्लियर हो गया मेरा? इसमें मैंने आपको बताया बिजनेस स्टार्ट करने की, परचेज करने की, सेल्स करने की, सेल्स रिटर्न करने की, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया मैंने आपको? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, एक एंट्री और ले लेते हैं जिसमें हम कस्टमर्स से पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर से पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं। तो कस्टमर, हमने उधार गुड्स बेचा हुआ है कस्टमर को, तो कस्टमर इन फ्यूचर कभी तो पैसे देगा हमारे, देगा ना। तो कस्टमर से अब हम पैसे ले रहे हैं, कस्टमर से पैसे ले रहे हैं तो कैश मेरे पास इनफ्लो करेगा। कैश क्या करेगा मेरे पास? इनफ्लो। कैश अकाउंट डेबिट। कस्टमर मुझे कैश की बजाय चेक भी दे सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से देना, टू कस्टमर। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। कस्टमर अब हमें पैसा देगा इन फ्यूचर में, यानी कस्टमर को क्या किया था मैंने जब सेल्स किया था, ध्यान है ना, सेल्स तो क्रेडिट होती है, तो कस्टमर क्या था? डेबिट। अब कस्टमर हमारा पैसा लौटा रहा है तो उसका अपोजिट, भाई जब कस्टमर्स ने गुड्स लिया तो डेबिट, अब वो हमारा पैसा दे रहा है हमें तो क्रेडिट। ध्यान से रखना, रूल्स वही हैं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट का है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और ये सभी मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो एंट्री समझ में आई आपको? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब यहां पर जर्नली, नॉर्मली ऐसा भी होता है किसी भी जगह, यहां पर भी जब कस्टमर हमें हमारा पैसा देते हैं तो कहते हैं टाइम से पैसा ले लो, जल्दी ले लो पैसा अपना। हम भी चाहते हैं जल्दी जल्दी हमें पैसा मिल जाए, तो हम कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। यदि आप मेरा पैसा जल्दी दे देंगे, टाइम से पहले आप मुझे पैसा देंगे, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो हो सकता है कस्टमर हमें पहले पैसा दे रहा हो, तो यहां पर एक चीज और आ सकती है, डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड। ध्यान से रखना मेरे बेटा, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल नहीं रहा मुझे, यानी कि ये तीनों तरह से डेबिट होकर क्रेडिट के इक्वल ही होगा। यानी कि हमें कुछ पैसा मिला या चेक मिला, ठीक है, कस्टमर अकाउंट। अब अगर कोई डिस्काउंट है, देखिए जरूरी नहीं है डिस्काउंट हो, या तो वो ये कहे कि कस्टमर का हिसाब क्लियर कर रहे हैं हम, फाइनल सेटलमेंट हो रहा है और टोटल डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, तो डिफरेंस डिस्काउंट हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कस्टमर हमें ज्यादा पैसे देगा, कम ही देगा, तो कम देगा तो हम उसको डिस्काउंट में शो कर देंगे। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताना है कि आपको ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर लें, और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे उसमें मैसेज करें, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। और आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी है कि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और नई वीडियो आपको मिलते रहे। मिलता हूं नई वीडियो पर। थैंक यू।